जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ इनसाइड आउट विद नीलम मुनीर में। हम सब इन्हें बहुत पसंद करते हैं और आज मेरे सेट पे आई एम सो एक्साइटेड, सो लेट्स वेलकम मेरी पूरी टीम के साथ आमिर लियाकत हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। आई एम एब्सोल्युटली राइट। मैं ये सोच रही थी कि आज का शो होगा कैसे होगा, मैं पूरी रात सो नहीं पाई, क्या किस तरह से करना है, कुछ आइडिया नहीं हो रहा था। क्या आप भी ये सोचते हैं किसी इंटरव्यू करने से पहले कोई एक स्पेशल गेस्ट या बिफोर एवरी गेस्ट रात को पूरी एक तैयारी, या सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है? नहीं, वो जाहिर है ना कि आप जब मेरा तस्वुर करेंगी तो रात में कैसे सो पाएंगे आप? सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है ना? बहुत बड़ा नाम आपको मालूम है कि आपने खुद ही कहा मेरा सबसे पहला नाम। जी बिल्कुल। तो कैसे सोएंगे आप? सही बात है, सही बात है। मेरी पूरी टीम एक्साइटेड थी और अभी हम यही बात कर रहे थे कि मेरे पूरे कैमरामैन आपके साथ काम कर चुके हैं, पूरी टीम आपको जानती है, आपको कौन नहीं जानता, लेकिन एक शोर जानती है ना बहुत अच्छे तरीके से। यार क्या कैसी चल रही है लाइफ? बहुत अच्छी माशाल्लाह। कैसा लग रहा है आपको लोगों को इतना एंटरटेन करके? देखिए, असल में जहाँ बहुत ज़्यादा नफ़रतें फैल जाएं, जहाँ लोग एक दूसरे से मजहब की बुनियाद पे, अकायद की बुनियाद पे, अब तो पार्टीज़ की बुनियाद पे नफरत करने लगे, तो फिर वहाँ प्यार फैलाना और मोहब्बत की बात करना अच्छा लगता है। अच्छा, वैसे भी दिल को सुकून मिलता है। आपको अपने अलावा अगर कोई होस्ट पसंद है या आप देखते हो, ऑब्वियसली टीवी सब देखते हैं या न्यूज़ में भी पता चलता है, ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे से मिलते हैं यहाँ पे फिर आंखों में पट्टियां बांध ली और कभी मुलाकात नहीं हुई। अगर आपको अपने अलावा कोई होस्ट पसंद है, क्या वो कोई है और वो कौन है? एंटरटेनमेंट तो कोई होस्ट है ही नहीं ना। होस्ट का मतलब होता है तैयारी करके आने वाला। बिल्कुल। पढ़ना, मुताला जिसका हो, ट्रेजर ऑफ वर्ड्स जिसके पास हो, सुबह आते ही हाथ बजा बजा के गुफ्तगू करना, ऐसे करते ना ये। हाँ। और भाई अब ये होने वाला है, तो यहाँ से तो अल्फाज निकलते हैं इनके। तो जब यही नहीं, अभी कोई एंटरटेनमेंट में होस्ट जो पढ़ कर आए, हाँ। जिसका बाकायदा कोई इंट्रो हो, जिसको इंट्रोडक्शन कहते हैं, प्रोग्राम का, वो अच्छा इंट्रो दे सके, अच्छी तरह से बात कर सके, अभी मुझे लोगों के साथ रिलेट कर सके और बात से बात निकाल सके। अभी तो मुझे नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन एक जमाने में, जिसमें कोई शक नहीं है, हम सब के उस्ताद, बल्कि मैंने तो उनसे बहुत सीखा है और वो मुझे चाहते भी बहुत थे। मोइन अख्तर के बाद मुझे तो कोई नहीं नजर आया एंटरटेनमेंट में कोई बहुत बड़ा होस्ट। मोइन अख्तर पहला और आखिरी नाम अभी है। बिल्कुल। अनवर साहब अब करना छोड़ दिया उन्होंने, वरना अनवर साहब एक बेहतरीन, अनवर मखसूद साहब, बिल्कुल जी जी, उनका बोलना, उनका लिखना वो अलग अंदाज है। उसके अलावा रिजवी साहब अब चले गए, दुनिया में नहीं रहे, कमाल अहमद रिजवी साहब, लेकिन वो जो लिखते थे, और ज़िया मुहिद्दीन साहब अब आते नहीं है टेलीविजन पर। तो अब एंटरटेनमेंट में अगर आप देखें तो कोई है नहीं कि जिसको हम एक मयार बना सकें या ये देख सकें कि भाई ये बात कर रहे हैं। मॉर्निंग शोज में कुछ है होस्ट अच्छी हैं। अच्छा, कौन आपको अच्छी लगते हैं? शाइस्ता बहुत अच्छा, मुझे शाइस्ता बहुत अच्छा करती है। निदा भी बहुत अच्छा प्रोग्राम करती है। उसके अलावा सनम अच्छा कर रही हैं। भाई यही है सुबह। हाँ ठीक है, लोग उन्हें भी पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। एक्टर्स के साथ साथ आप पे भी बड़ी तनकीदें की जाती है। मैंने देखा लाइव, जब आपसे मैं मिली हूँ तो लोग आपको चूमते भी हैं, हाथ भी लगाते हैं, और फिर वही लोग फेसबुक पे जाके उल्टी सीधी बातें लिख रहे होते हैं। आपको सलाम है कि आप इस तरह से मैनेज कर रहे होते हैं चीजें। लिटरली मुझे कोई कह देना यार आप दुपट्टा पहन के नहीं बैठी थी, मेरे पास अगर इतनी अपॉर्चुनिटीज होंगे, 10 कैमरा रोजाना सामने लगे हों, तो मैं तो कर दूं हाथ। नीलम, असल में ये जो इज्जत, शोहरत, दौलत और वक़ार, इनका बोझ बहुत होता है। तो जब ये कंधे पे आए ना तो इनको झुक जाना चाहिए, क्योंकि बोझ का मतलब है झुकना। अगर बोझ है तो बिल्कुल, तो फिर आप खुद ब खुद झुक जाएंगे, और अगर बोझ नहीं है तो फिर आप सीधे हो जाएंगे, तो ये इज्जत भी जाएगी, दौलत भी जाएगी, शोहरत भी जाएगी, सब उतर जाएगा। तो अगर बोझ है तो फिर झुकना पड़ता है, चीज़ों को सहना पड़ता है। तो मैं सहता हूँ। और फिर वैसे भी मैं एक जगह कह रहा था कि जब हम छोटे होते हैं बचपन में, तो हमें कोई गिरने नहीं देता। अभी आप छोटा सा बच्चा हो ना, उसे कोई गिरने नहीं देता, पकड़ लेता है। और जैसे हम बड़े होते हैं सब हमें गिराना चाहते हैं। तो ये एक जिंदगी का बड़ा एक बिटर ट्रूथ है, एक बहुत ही तल्ख हकीकत है कि जब छोटे होते हैं तो कोई गिरने नहीं देता, बड़े हो जाते हैं तो सब गिराने की कोशिश करते हैं। वो ऑब्वियसली वो एक थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा सा इंसान को कुव्वत बर्दाश्त अपने अंदर रखनी चाहिए। जितनी गालियां और जितने इल्जामात मैं सहता हूँ, हिम्मत है आपकी। मैं तो आपको बोलती हूँ सबके सामने कि आपकी हिम्मत है। 15 सालों से इस मीडिया इंडस्ट्री में मुझसे मिले बगैर लोग मेरे बारे में राय दे देते हैं। हाँ। यहाँ बस मुझे कभी होती थी तकलीफ, अब नहीं होती। अब उन पर मुझे तरस आता है, रहम खाता हूँ मैं कि अल्लाह ताला इन पर रहम फरमाए
कि ये मिले भी नहीं है, मुलाकात भी नहीं हुई है, और खुद ही सोच लिया मेरे बारे में मैं ऐसा हूँ, या एक दफा मिल तो ले, एक दफा पूछ तो ले कि मैं ऐसा हूँ भी कि नहीं हूँ। बिल्कुल ये इसी तरह से अब थोड़ा सा हंसी मजाक भी अगर हो जाए, आपसे मैंने बात कर ली, प्यार से 2 बातें हो गई, उस पर आप देख लीजिए पूरा सोशल मीडिया जी, कोई स्कैंडल बन गया। आपको पता है जहाँ पे आपका नाम वहाँ पे मेरा नाम ऐड हो रहा था। मुझे किसी दावत से भी फोन आता, अच्छी बात है, हाँ, अच्छी बात। मुझे किसी दावत से भी फोन आता तो वो आमिर साहब का शो चल रहा था, तो मुझे याद आ गया, मैंने कहा यार मतलब हाउ सेल्फिश, वैसे मैं याद नहीं थी। कभी कभी आप भी सोचने लगते हो कि मैं नीलम मुनीर हूँ या नीलम आमिर हूँ। सीरियसली क्या आपको भी वही सब फेस करना पड़ा जो सब मैंने किया है? नहीं, मैं तो खैर इससे भी ज्यादा फेस करता हूँ। मैं तो बहुत ज्यादा, ये तो अभी तो छोटी सी बात है। शुक्र है कि आप फेक नहीं है, आप बनते नहीं है। नहीं, ये आपकी एक बहुत बड़ी बात। बिल्कुल भी नहीं बनता, मैं कभी भी नहीं बना हूँ नीलम, मैं कभी बना ही नहीं हूँ। मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, इसलिए मैं जो बात समझता हूँ दुरुस्त कह देता हूँ। मैं तो इस चीज की विटनेस हूँ, और लोग बाकी इस चीज को नहीं बर्दाश्त कर सकते। एंटरटेनमेंट तो आप बहुत देते हैं, लोगों को बड़ा एंटरटेन करते हैं, गेम शोज, मजे मजे के सेगमेंट्स, फिर मॉर्निंग शो, उसके अलावा भी आप डिफरेंट शोज पे जाते हैं, विच इज राइट थिंग, बिकॉज हर चैनल आपको अपने पास चाहता है और आप बड़ी आसानी से स्विचिंग कर भी जाते हैं। हमें भी मौका मिलता है आपको होस्ट करने का। सो कभी कभार बोर होते हैं लाइफ से कि यार क्या ये इतना मैं बोल लिया। जाहिर इंसान कभी कभार एग्रेसिव भी हो जाता है, तो आप क्या करते हैं? जी बिल्कुल होता हूँ मैं। एक मोनोटोनस जिंदगी जिसकी भी हो, तो वो अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए या अपने आप को एक कोई सूदिंग एनवायरनमेंट में ले जाने की कोशिश करता है। तो मुझे सुकून, जाहिर है कि मेरा सफ़र बड़ा मुख्तसर होता है, 2 जगहों पे ही होता हूँ, पाया जाता हूँ। अच्छा। एक तो, और दोनों जगह मेरा घर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो या तो मैं मदीने में होता हूँ, मदीने में मेरा घर है, या फिर मैं दुबई में होता हूँ, दुबई में मेरा घर है। तो इसके अलावा मैं अभी कहीं अमेरिका जाता हूँ तो मेरे लेक्चर्स होते हैं, हर साल जाता हूँ। अभी तो मैं 2 बरस से वहाँ भी नहीं गया। अच्छा, लेक्चर्स किस किस्म के? लेक्चर्स होते हैं मेरे, इस्लामिक लेक्चर्स होते हैं और क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं, और वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के होते हैं। कोई 5-10 हज़ार की गैदरिंग होती है, और बहुत बड़े इज्तिमात अमेरिका में होते हैं मेरे। और आप साल में 1 दफा जाते हैं? हर साल जाता, मैं 2 साल से नहीं गया हूँ। ये इनाम घर का जब से सिलसिला शुरू हुआ था, अब मगर मैं जा रहा हूँ इंशाल्लाह जनवरी में। तो आपको पर्सनली क्या अच्छा लगता है, गेम शो या मॉर्निंग शो? मुझे लिखना अच्छा लगता है। मैं अगर आप मुझसे पूछें कि मैं अपनी किस चीज़ का फ़ैन हूँ, तो मैं अपनी लिखाई का फ़ैन हूँ। मुझे लिखने में बहुत मज़ा आता है, तो मैं कॉलम्स वगैरह लिखता हूँ। जी। किताब, मेरी किताबें बहुत सारी आ चुकी हैं, और हज़रत आयशा पे भी आ रही है किताब। अरे वाह, माशाल्लाह। जी हाँ, तो हज़रत आयशा की किताब पे मैंने 6 साल लगाए लिखने में, और उसकी एक चीज़ को, तो वो इस वक्त वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ज़ख़ीम कहते हैं, सबसे मोटी, यानी सफ़ाहत के लिहाज से भी, तहक़ीक़ के लिहाज से भी एक ज़ख़ीम किताब होगी। कोई रेग्रेट है लाइफ में कि यार ये मैं कर लेता तो सही था, मैंने क्यों छोड़ दिया? वैसे आपने सब किया, आप ये चैनल कैसे स्विचिंग कर लेते हैं? ये तो बताएं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा बताएं, मिसाल यू हैव टू एडमिट दिस। बताएं। लाइक आप जियो पे भी चले गए, ठीक है, आप हैं, अच्छा चैनल है, मुझे बहुत पसंद है, मेरे बहुत ड्रामास। हाँ, एक्सप्रेस पे चले गए आप, पीटीवी से आपने स्टार्ट लिया था। पीटीवी से तो मैंने कभी स्टार्ट नहीं किया। हाँ, मुझे रिसर्चर ने जो पूरा इंटरव्यू दिया, पीटीवी से तो मुझे भगा दिया था। हाँ। उन्होंने मेरा ऑडिशन लेने के बाद कहा था, आप तो एंकर जिंदगी में बन ही नहीं सकते, आपका काम है आप ऊंट की सवारी क्या करें। नहीं डोंट टेल। मैं आपको ऑनेस्ट बता, ऊंट की सवारी कर रहे हैं? हाँ, मतलब मैं शायद इस तरह बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ये जो आप कर रहे हैं ना, तो आप, अब मैं उस वक्त नया था, तो पीटीवी से तो मुझे भगा दिया था, तो पीटीवी तो मैं गया नहीं। मेरा करियर जियो से स्टार्ट हुआ। बिल्कुल 10 साल तक मैं जियो मेरा मुसलसल। 10 साल बाद मैं जियो छोड़कर एआरवाई गया। एआरवाई में मैं 2 साल रहा। 2 साल बाद फिर जियो आ गया। यार ये अभी स्विचिंग नहीं हो रही ना, स्विचिंग तब होती ना, देखिए स्विचिंग अभी भी नहीं हो रही। फिर मैं जियो आ गया, फिर जियो से मैं एक्सप्रेस गया, फिर मैं जियो आ गया। तो मैं तो अभी तक जियो में ही हूँ, मैं गया कहाँ? अच्छा, जब आप दूसरे चैनल पे भी, जब मैं किसी दूसरे चैनल पे बहुत देर तक रहूं तो आप मुझे कहें स्विचिंग हुई है, मैं तो वापस जियो में आ जाता हूँ। नहीं तो हम ये समझे कि आप ऑल टाइम जियो के साथ ही थे, लेकिन पार्ट टाइम आप डिफरेंट चैनल्स पे गए। नहीं, पार्ट टाइम नहीं, मतलब ये कि कहीं ना कहीं कोई। वैसे हमें तो बड़ा मसला होता है ना कि आप फलाने चैनल का नाम फलानी जगह ना, ये तो पूरा इंसान एक पूरी पर्सनालिटी डिफरेंट चैनल पे चली जाती है। और मजे की बात है वो व्यूअरशिप जाती है ना साथ, पूरी आवाम की जरूरत होती है, मेरी जरूरत नहीं है। कोई क्रेजीस्ट फैन, मुझे तो मेरे पीछे लोग पड़े रहते हैं, मेरी अपनी फैंस आपको इतना एडमायर करती है, इतना पसंद करते हैं। क्रेजीस्ट फैन एक आप ही हैं? आप नहीं हैं? बिल्कुल हूँ, एब्सोल्युटली। तो और भी हैं इसी तरह के? कभी किसी ने बोला नहीं आप प्लीज मुझसे शादी करना है, शो पे आ गए, पीछे लग गए? हाँ,
मेरे अलावा कोई और? मतलब आप क्यों नहीं बोल रही? नहीं, आप मुझसे शादी कर लें। या आप वाकई सीरियस है इसमें? बस आपने कहा मुझे बोले, मैंने बोल दिया। अच्छा, तो बस ये मैं इस पे सोचते हैं। वैसे भी सामने ने हमें अप्रैल तक का टाइम दिया है ना? अब देखिए इस पे भी बन जाएगा जबरदस्त कि जी आमिर लियाकत हुसैन और नीलम मुनीर ने एक दूसरे को शादी की पेशकश कर दी है और अप्रैल में और ब्रेकिंग न्यूज आ गई है मीडिया में और ये सब होने वाला है। और ये है वो आदमी जिसके बारे में हम कहते थे कि एक तरफ ये मजहबी है, एक तरफ ये है। ओह जबरदस्त चल रहा होगा। इसे साथ साथ ही बोल दिया मैंने। चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, मसाला जो ना थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट यार चलती है लाइफ। सही, बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊं अपनी पर्सनालिटीज की? अच्छा, पर्सनालिटीज, ठीक है ना? तो आप जो भी जैसी कोई पिक्चर आए और आपके दिमाग में कोई भी अल्फाज आए, लफ्ज आए या फिर कोई डायलॉग आया या देखते बोल दिया कि अच्छा ये, तो आपने सही, ठीक है, मैं कह दूंगा। स्टार्ट किया जाए? जो भी लेट्स स्टार्ट। देखते हैं किससे स्टार्ट होती है पिक्चर। आई लव यू। Seriously, I love him. You love him? I love you. Yes. Yes, thanks. मेरा दोस्त है भाई। हाँ, thanks. Okay, फहद मुस्तफा है। साहिल लोधी। I love you too. आमिर। Seriously, साहिर में आपको पता है मेरा इतना अच्छा इनसे बताने वाला अच्छा रिश्ता है बहुत। अब तो फिल्म भी कर रहे हैं, मुबारकबाद। जी, हाँ, फिल्म को ही बताऊं, बल्कि इनका जो है वो शायद इनकी फिल्म का एक थोड़ा सा हिस्सा मैं बनूं। सुने? Really? हाँ, मैं आपसे झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। अच्छा? मेरी बात हुई है। अच्छा, ये he is a very good friend of mine। ये एक बहुत अच्छा इंसान है। इस शख्स के अंदर इतनी खूबियां हैं कि अगर कोई इन खूबियों को देखे ना तो बस लोग खूबियां नहीं तलाश करते ना, खामियां देखते। इंतहाई नफीस और इंतहाई प्यारा इंसान। सही बात है। होस्ट भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कोई शक नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर। अरे ख्वाहिश थी कभी मिलना। इन खातून का गुफ्तगू का अंदाज मुझे इतना अच्छा लगता है, जिस अंदाज से ये गुफ्तगू करती हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ अल्लाह मुझे भी वसीम अकरम बना देता, लेकिन मैं नहीं बन सका। आप बात समझ गई होंगी। बिल्कुल समझ गई हूँ। प्रीटी पर्सनालिटी, हाँ, जबरदस्त। और दिखाइए नेक्स्ट पिक्चर। किल मी। अगर कभी पूरी दुनिया से गुलकारी का खात्मा करना हो और अगर ये तय कर लिया जाए कि अब जिंदगी में कोई गाना नहीं गाएगा, तो सिर्फ एक ही शख्स को पुकारा जा सकता है, ये है खुशहाल। आपको याद है अपना शो इनके जी, मुझे याद है, और हमारा ये सब तय था और लोगों ने इसको जी सब तय था। इनको पता था इन पे सांप छोड़ा जाएगा। जाहिर है ऐसे गाने पे सांप ही निकलेंगे बाहर, तो सांप ही छोड़ा गया था, तो उसको लोगों ने पता नहीं क्यों इतना बना दिया। बहुत फेमस हुआ। जी, और बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे हैं। इनके बाल आप देख लें, पीछे से आप पहचाने, पीछे से आप फौरन कहेंगे अरे रक्षंदा, लेकिन वो जैसे मुड़ेंगे तो ये ताहिर शाह साहब। ओके, बहुत फेमस हुआ था आपको इनका शो, एक साथ गाने से ज्यादा। बहुत अच्छे आदमी भी बहुत, इसमें कोई शक नहीं, आदमी बहुत अच्छे। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर। हाय हम सब के उस्ताद। हाय हम सब के उस्ताद और हमारी इंस्पिरेशन और पाकिस्तान की पहचान। क्या बात है वैसे उमर साहब की, क्या बात है। इससे ज्यादा मैं ट्रिब्यूट अगर पेश भी करना चाहूँ तो नहीं कर पाऊंगा। सही बात है। ये एक लिविंग लेजेंड है और हम सबको इनकी इज्जत और एहतराम करना चाहिए। बिल्कुल। आप इनका इंटरव्यू कब कर रहे हैं? बहुत जल्दी, बस इनके पास टाइम नहीं उमर भाई के पास। इंशाल्लाह तो बहुत यादगार होगा, बड़ा अच्छा शो होगा इंशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट पिक्चर। अल्लाह इनको इनके मकाम पर वापस ले आए। ये जिस मकाम से इन्होंने अपना आगाज किया था, एक बहुत अच्छे इंसान है, अपने मकाम पे ये दोबारा से प्यारे अफजल हो जाए। मैंने आपको पता है फैसल के साथ में शो पे बैठी हुई थी, तो मैंने कहा कि आपको क्या लगता है कि पॉलिटिशियन का कुछ सवाल था। मैंने कहा वो कैन बी अ गुड पॉलिटिशियन, रेहाम खान और अतीका ओडो, तो मुझे कहता हमजा अली अब्बासी। I think which is right। ये असल में अगर आप इनके चेहरे को देखें, मासूमियत है, एक प्यार है, एक बहुत ही सॉफ्टनेस है, लेकिन ये कुछ चीज़ों में इन्होंने गलत स्टैंड लिया हुआ है। मैं पीटीआई की बात नहीं कर रहा, देखिए सियासत सब कर सकते हैं, हर पीटीआई की हमारे मुल्क की जमात नहीं, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन लोग जब वहां जाके स्टैंड अजीब अजीब से लेने लगते हैं ना, कुछ ऐसी चीज़ों को छेड़ते हैं जिनको नहीं छेड़ना चाहिए, जो हमारे आइन के अंदर मौजूद है। 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो कादियानियों के मामले में लिख दिया गया है, वो लिख दिया गया है। सो डोंट टच देम। ठीक, उनको छुए मत आप। लेकिन ये उधर जाकर उन लोगों के उनको छूते हैं, उनके पूरे अकायद नजरियात को, फिर मुख्तलिफ बातें सामने आती हैं जो इनको नहीं करना चाहिए। इस कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल। वैसे बहुत अच्छे आदमी हैं। पिछले दिनों तो बड़ी फेसबुक पे वीडियोस
दोनों पार्टीज की तरफ से चल रही है, एमक्यूएम एंड पीटीआई, मगर ये प्यारे हैं, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, स्वीट। अच्छा दिखाइए नेक्स्ट पिक्चर। फैसल कुरैशी, माय बडी, है ना? ही इज स्वीट, ही इज माय बडी। अच्छा। बहुत हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों मिलते भी एक दूसरे से बहुत हैं। और इन्होंने एक कैरेक्टर मुझको ही सोच के किया था, दाढ़ी बना के है। रंग लागा कौन सा वाला? नहीं, कोई था, उन्होंने कहा था मैं आमिर भाई आप जैसा लग रहा हूँ। हाँ। मगर मैं बस विश करता हूँ कि इनकी जो आई लैशेस है वो भी मेरी भी ऐसी हो जाए। आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं जी, आपकी आंखें भी बहुत प्यारी हैं। अच्छा शुक्रिया, रियली मेहरबानी। अच्छा फैसल आपको एज एन एक्टर बहुत अच्छा लगता है? जी, फैसल इसलिए अच्छे लगते हैं, इंसान तो खैर ये है ही बहुत अच्छा, लेकिन एक्टर इसलिए अच्छा है क्योंकि इसने बहुत बचपन से एक तो नदीम साहब को फॉलो किया, फिर अम्मी की तरफ से आया और उसके बाद अपने काम से ये मुखलिस रहे हमेशा। सही, बिल्कुल आज भी कामयाब है इसी वजह से। बिल्कुल, एवरी कैरेक्टर इतना अच्छा करते हैं। नेक्स्ट पिक्चर। क्या ये तो इनके लिए क्या कहूँ मैं, ये इनके लिए सब कुछ भी अगर कह दिया जाए तो कम है। शी इज सो स्वीट। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक ऐसी औरत जिसने तने तन्हा अपने सारे मसाइल का सामना किया है और अपने आप को टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया, बल्कि स्ट्रॉन्ग वुमन। मैं ये कहूंगा कि खातून आहिन है, वाकई आयरन लेडी। वाह, कितनी बड़ी बात बोल दी आप। औरतों की हुस्न की तारीफ करते हैं, हाँ और ना? यस, बिल्कुल, और बहुत अच्छे से करते हैं। होती ही काबिले तारीफ है, हर औरत के हुस्न की तारीफ करनी चाहिए। लेकिन कुछ तो ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं यार क्या तारीफ करो, खामखा लड़की जो है वो सर पे चढ़ जाएगी। सॉरी टू से, मैं देखिए हमारा दीन जो सिखाता है ना, हमारा दीन ये सिखाता है कि बीवी के बारे में कि अगर वो अच्छी नहीं भी है, अच्छी नहीं भी लग रही तो उसका दिल रखने के लिए तारीफ करो। इसका मतलब ये, यहाँ से हमें एक लाइन मिलती है कि हमेशा जो ख़वातीन होती हैं उनको इज्जत और एहतराम देना चाहिए, और ख़वातीन के लिए इज्जत और एहतराम सबसे बेहतर ये है कि उनकी तारीफ़ की जाए, लेकिन उस तारीफ़ में शहवत ना हो, यानी कोई अपना उसमें मफाद शामिल ना हो, लस्ट ना हो उसके अंदर। खुद जो अच्छी हो तो अच्छी तारीफ़ की जाए उनकी।